तो हमने चेक कर लिया इसके आंसर सही हैं। तो आप लोग वीडियो को रोकिएगा और इसको जो है उतार लीजिएगा। चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आप लोग खुद से कर लीजिएगा क्योंकि इसी के जैसा क्वेश्चन है। तो 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन सेम थे, सेम तो ये थे। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं आपको क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन बताते हैं क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी, क्योंकि ये जो सारे चीज़ें बताएं तो एनसीईआरटी से थोड़ा वो भिन्न था। तो एनसीईआरटी को हमने बताया था थोड़ा सा, तो आपको क्लास में बताया था कि ये अगर तुम्हें एनसीईआरटी को देखना है तो कुछ इस तरीके से देखो। तो जैसे क्या बताया था कि जैसे मान लो कोई हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये था तुम लोगों को बताया था ना ये बात कि ये कोई हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, मान लो ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कुछ इस प्रकार से फिगर बना लेते हैं ये। और इसमें बताया था कि ये मान लो पहला वाला फोकस हो जाएगा यस, और ये दूसरा वाला फोकस है यस डैश, और ये वाला पहला वर्टेक्स, और ये रहा दूसरा वर्टेक्स ए डैश, और ये रहा जेड, और ये रहा तुम्हारा जेड डैश, और ये रहा एल आर। इसी को तो बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, और ये इसका सेंटर है 0,0, ये वाई डैश है 0,0। तो मेजर एक्सिस क्या है? ए डैश। जो ए डैश होगा वो तुम्हारा होता है मेजर एक्सिस। क्यों ये मेजर एक्सिस है? क्योंकि इस पे दोनों जो फोकस हैं वो तुम्हारे एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो यानी एक्स एक्सिस इसका मेजर एक्सिस होगा, यानी कि दीर्घ अक्ष होगा। तो हमने आपको एक बात बताई थी कि यार ये चीज़ तो चलो ठीक है, तो आपको पहले से पता है कि ये 0,0 होता है। हमने क्या आपको बताया था कि सेंटर से AE यूनिट की दूरी पर, सेंटर से AE यूनिट की दूरी पर पहला वाला फोकस होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो AE है। पर आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो ये कहता है कि वो AE का जिक्र नहीं किया, उसने कहा है कि सेंटर से C यूनिट की दूरी पर, वो AE को C बोल दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी C है। तो जब आप AE रखते हो तो यहाँ पे AE, 0 होता है, और जब C रखते हो तो C, 0 होता है। तो इस पर हम आप थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्योंकि नहीं तो आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें तुम लोग अटक जाओगे, कर नहीं पाओगे। तो देखो ध्यान से सुनो, तो बात तो सेम है। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मैं जो है वो मैं C के स्थान पे AE ले लिया हूँ और एनसीईआरटी C लेती है, और मैं वहाँ पे क्या ले लिया हूँ A। इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, C कैसे निकालते हैं अगर A और B पता है तो, क्योंकि एनसीईआरटी में A और B दिया रहेगा और तुम्हें C निकालना होगा, या कभी कभी C दिया होगा तो B या कुछ भी पूछ सकता हो। तो देखो E के बारे में तुम्हें बताया था कि अगर वो हॉरिजॉन्टल होता है तो हॉरिजॉन्टल होगा तो Y के नीचे जो है B वो छोटा होगा, और E के बारे में बताया था 1 माइनस छोटे का स्क्वायर। इसमें छोटा कौन है भाई? B है। इक्वेशन इसका ये होगा x स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में B स्क्वायर बराबर में कितना आया? 1। तो E बराबर 1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, छोटा B है, B स्क्वायर अपान बड़े वाले का स्क्वायर A स्क्वायर। ये है तुम्हारा क्या? इसेंट्रिसिटी। दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो E स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, तो ये बन जाएगा 1 माइनस B का स्क्वायर अपान में कितना? A का स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और अपान में आ जाएगा A स्क्वायर बराबर में हो गया E स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर E स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर है, छोटे क्लास से पढ़ते जा रहे हो, ये AE का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और हमने यहाँ पे AE को हमने बोल दिया, AE को बोल दिया C, तो ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिखेगा नहीं तो तुम लोग को चिल्लाओगे, फिर बोलोगे क्या ऐसा मजाक कर रहे हैं। चलो ठीक है, देखो तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम C का स्क्वायर, क्योंकि AE के स्थान पर हमने C लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं पुट AE इक्वल टू C। तो C का स्क्वायर बराबर में कितना आ गया भैया? बराबर में आ गया A स्क्वायर माइनस से कितना? B स्क्वायर। तो यही रख दो, या फिर अगर तुम्हारी नहीं, चलो ठीक है C, क्योंकि मैं इसमें कुछ ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं इसमें कुछ कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। तो ठीक है, ये तो रहा ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए जब E की वैल्यू ये थी, पैराबोला बोल दिया, ये इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए E की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, तो C की वैल्यू ऐसे आई। तो एक चीज़ फोकस करो, अभी नहीं, तो अब वर्टिकल के लिए भी करते हैं। तो वर्टिकल के लिए तो वीडियो को यहाँ पे रोकिएगा और उतार लीजिएगा इसको। हालांकि हम जो है यहाँ पे बनाए रखते हैं, मिटाएंगे नहीं इसको, यहाँ पे बना देते हैं, जगह नहीं है यार, बड़ी दिक्कत है। इसको मिटा देते हैं, नीचे की तरफ थोड़ा बना लेते हैं, जगह नहीं। चलो अब बनाते हैं वर्टिकल वाला, यही इसी में ही फोकस करो। वर्टिकल वाला बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, याद है ना? ऐसे क्या गुब्बारे जैसा बनाया यार। यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? B डैश हो जाएगा। यहाँ पे पहला वाला फोकस हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा वाला फोकस हो जाएगा। इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? इक्वेशन इसका होगा x स्क्वायर अपान में A स्क्वायर
वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया यार 1 आ गया। यहाँ पे हमने बताया था कि बी बड़ा होगा किससे, ए से, यानी कि बी वाई के नीचे, इसका मतलब यहाँ पे जो मेजर एक्सिस होने वाला वाई एक्सिस होने वाला है। ठीक है, अब बताओ जरा मुझे इसके लिए ई क्या होगा। तो इसके लिए ई होगा, फिर से वही डेफिनेशन तो वही रहेगी, मेरे लैंग्वेज वही रहेगा, क्या है 1 माइनस छोटे का स्क्वायर, 1 माइनस छोटे का स्क्वायर, छोटा तो ए है यहाँ पे, ए स्क्वायर अपान बड़े का स्क्वायर, बड़ा कितना है बी स्क्वायर। तो ई बराबर रूट के अंदर, अच्छा एक सेकंड यहीं पे स्क्वायर कर लो, या जो मैं करने जा रहा हूँ वो भी सही है, उसमें ऐसे बता दो, चलो ठीक है ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ई का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दे रहे हैं जैसे वहाँ पे किए थे। तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब की शॉर्ट में कर देते हैं, ये बन जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर में आ गया बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, मतलब ये वाला स्टेप हमने गायब कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है। इस चीज़ को लिख देंगे बी ई का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे करते हैं, जगह की कमी है, यहाँ पे कर देते हैं बी स्क्वायर बराबर बी ई का। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट बी ई इक्वल टू सी, तो ये बन जाएगा सी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस में कितना ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो क्या देख पा रहे हो यार, इन दोनों को ध्यान से देखो। तो चलो एक सेकंड भाई, राइटिंग बड़ी ख़राब है यार मेरी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। सबसे पहले ये कि जो मेरा सी है वो वर्टिकल के लिए कुछ और आता है और हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ और आता है, देख लो सामने तुम्हारे है। ठीक, दूसरी बात, मैं वर्टिकल के लिए सी को कुछ और माना हूँ और हॉरिजॉन्टल के लिए सी को कुछ और माना हूँ। तो एक बार बता देते हैं आप लोगों को, जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा था, यानी कि जो मेरा मेजर एक्सिस था वो एक्स एक्सिस था, तो हम जो है सी को क्या मान लिया, ए ई, क्या मान लिया, सी को क्या मान लिया, ए ई, मतलब ए एक्स एक्सिस पर आता है ना, ए जो हमने प्लॉट कर रखा है वो कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो यानी कि जब एक्स के नीचे बड़ा होगा, यानी कि सी बराबर ए ई होगा एक्स एक्सिस के लिए। ठीक, क्योंकि ए हमारा एक्स एक्सिस पर चलता है, ऐसे हम शुरू से मानते हुए चले आ रहे हैं। और जब वाई एक्सिस पर चलेगा तो सी को बी ई मान लिया गया है, पहली बात याद रखे रहना। यानी कि जब मैं वाई एक्सिस पर चलना शुरू करें, यानी कि मेरा जो मेजर एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस होगा, तो जो सी होगा वो बी ई के बराबर होगा। जब एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस होगा तो जो सी होगा वो ए ई के बराबर होगा। ठीक है, अब सी को याद कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या ये, क्योंकि दोनों में इतना तो मतलब हम कैसे रटेंगे इन सबसे। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा जो एक ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने अभी समझा क्या है, तो ध्यान से देखो। तो सी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो बड़ा होगा उसी में से घटा देना है छोटे वाले को। देखो ना यार, सी स्क्वायर बराबर क्या है, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, यही तो हुआ ना। यहाँ पे देखो सी स्क्वायर बराबर बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं। तो सी स्क्वायर बराबर बड़े वाले का स्क्वायर, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, छोटे वाले का स्क्वायर। ठीक, बहुत अच्छा। यही चीज़ वहाँ पे भी दोबारा लिखेंगे नहीं, मतलब यही चीज़ वहाँ पे भी देखो, क्योंकि यहाँ पे बी बड़ा था तो बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का, तो सी याद हो गया ना आराम से। सी बराबर सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है, इसके पहले जो ई की डेफिनेशन है, जिसमें दूसरी जो लेटर रेक्टम की डेफिनेशन, उनमें बताया था छोटे वाले का स्क्वायर अपान बड़ा वाला आता था। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, और उल्टा हो रहा है क्या, इसको अगर और थोड़ा सा डीप जाओ तो देखो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें माइनस हो रही हैं। चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं, माइनस। तो याद करो बचपन में क्या सिखाया जाता था कि यार बड़े में से छोटा वाला घटाते, छोटे में से बड़ा वाला नहीं घटाते। तो अगर यहाँ पे घट रहा है तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर। भाई छोटे में से बड़ा कैसे घटेगा, इसलिए छोटे को पीछे रखा हुआ है, छोटे को घटा देंगे। ठीक, तो ये रहा कुछ और इंट्रोडक्शन इलिप्स के बारे में। और एक बात और इसको बोलते हैं, देखो मेजर एक्सिस क्या है, ए से लेके ए डैश तक, तो इस सेंटर से लेके ए तक की दूरी को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष, ये बोला जाता है, जो कि ए के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये जो वर्टेक्स है ना, ये क्या है, एंड पॉइंट ऑफ
इसको बोल सकते हैं। ये देखो ध्यान से देखो, हमने बताया ना यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो OA है, OA क्या है तुम्हारा, OA तुम्हारा है अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस है कौन, OA क्या है तुम्हारा, सेमी मेजर एक्सिस। इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल दिया जाएगा एंड पॉइंट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, इसको ये भी बोल सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या मतलब ठीक है ये भी बोल दो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, दोनों प्रकार से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी मेजर एक्सिस बोलना थोड़ा सही नहीं है, उसका मत बोलना, सीधा बोल देना कि एंड पॉइंट ऑफ, मतलब इस ए को, फिर से मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये जो शीर्ष ए है ना, दो शीर्ष हैं तुम्हारे, शीर्ष ए व ए डैश के दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, शीर्ष होगा। ठीक, याद रहेगा ना ये बात, कहीं पे भी देख लो। अच्छा, क्या यहाँ पे जब ये मेजर एक्सिस है तो क्या इसको शीर्ष माने थे, नहीं, कोई इज्जत नहीं है इसकी, इसको माने थे। उसी प्रकार से जब इसमें मेजर एक्सिस ये होगा तो ये शीर्ष होगा, तो ये भी क्या है यार, मेजर एक्सिस की एंड पॉइंट ही तो है, कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों को। तो इस शीर्ष को दूसरे शब्दों में भी डिफाइन किया जा सकता है कि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, जो मेरा दीर्घ अक्ष है उसके जो अंत बिंदु है, जहाँ पे वो एक्सिस को कट कर रहा है, मिल रहा है, उसको बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, वो शीर्ष होता है। तो ये बात याद रखे रहना। दूसरी बात याद रखे रहना कि जो जो शीर्ष होता है वो या तो यहाँ स्टैंडर्ड वाले में एक्स एक्सिस पे आएगा या तो वाई एक्सिस पे आएगा। तो अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो इसका मतलब वाई 0 होगा। तो पहचान, उल्टा सोचो, हमने बोला कि अगर शीर्ष एक्स एक्सिस पे आ रहा है यानी कि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा तो वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस पर वाई का मान क्या होगा, 0। इसका उल्टा बोलो, वाई का मान अगर 0 होगा तो एंड पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा। याद रहेगा ना दोनों बातें, ठीक है। अगर एंड पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, अगर एंड पॉइंट क्या हो गया किसका, मेजर एक्सिस ऑफ एंड पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। उल्टा अगर एक्स का मान 0 तुम्हें दिखा, ऐसे लिखा रहेगा एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस इज 0, +-5, तो देखो ना x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो आपको समझना पड़ेगा ओहो ये तो y एक्सिस पे होने वाला है, क्योंकि तभी तो x का मान 0 आया है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे और आगे एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करवा देते हैं, ठीक है। चलो मिटाते हैं इस चीज़ को, करवा देते हैं इसी पे बेस्ड। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करवाऊँगा और उसके बाद नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आज सुबह से यही सब कर रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया है। तब एक तो खाना पीना भी नहीं खाए हैं, आज अकेले हैं इस समय, तो अकेले रहने में खाना वाना बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे चल रहा है यार, खैर छोड़ो, वो तो हमारी प्रॉब्लम है, उसको आप लोगों को नहीं ध्यान देना है। आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करिए बस, और कुछ नहीं। और हम लोगों से जितना हो सकेगा उतना मेहनत करेंगे। अगर आप लोग भी उतना ही कर देते हैं तो आप बढ़िया अच्छे खासे नंबर ले आएंगे, और नंबर तो आएगा ही आएगा, आपको मैथ्स की बढ़िया अच्छी खासी जानकारी भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं इस चीज़ को। तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर ये है 11.3 में क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर का क्वेश्चन है ये 13 नंबर क्वेश्चन। एक काम करते 13 नंबर क्वेश्चन बाद में करवाते हैं, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दैट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है, अब की बार तुम्हें निकालना है इक्वेशन ऑफ, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स तुम्हें निकालना है, यानी कि दीर्घवृत्त के समीकरण ज्ञात करने हैं। दीर्घवृत्त के समीकरण अब की बार निकालने हैं तुम्हें। देखो अब इसीलिए तो हम यहाँ पे सी के बारे में बताया हूँ, क्योंकि सी के बारे में जब तुम्हें पता रहेगा तो तुम बी और ए की वैल्यू निकालने जाओगे, या ए और बी की वैल्यू पता रहेगी। सी के बारे में देखते सवाल के माध्यम से देखते हैं इस चीज़ को। तो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन क्या है, मतलब दो चीज़ें दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और इसमें कह रहा है कि वर्टिसेस दिया गया है, यानी कि प्लूरल फॉर्म दिया है, यानी कि शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं +-5, 0। और जो फोकाई है यानी कि नाभियाँ जो दी गई हैं, नाभियाँ, और इसको बोलते हैं शीर्ष। नाभियों के निर्देशांक हैं +-4, 0।
तो देखो प्लस माइनस ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना, यानी कि इसमें दो प्रकार की नाभियाँ हैं, एक है 5,0 और दूसरा है -5,0। आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार की नाभियाँ होती हैं, एक पॉजिटिव की तरफ, दूसरा निगेटिव की तरफ, और इसी प्रकार से ये भी है। तो एक होगा 4,0 और अगला होगा -4,0। ठीक है, बना लेते हैं इसमें। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए इस चीज़ को। हमने बताया था आपको ना कि अगर जो वर्टेक्स है, अगर वर्टेक्स में x 0 है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में x क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये y वाले पे कहीं स्थित होने वाला है। और आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे उसी बात को रखो, देखो क्या है y 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट में अगर y 0 है तो ये वर्टेक्स किस एक्सिस पर स्थित होने वाला है, बोलो किस एक्सिस पर स्थित होने वाला है ये वर्टेक्स, तो ये x एक्सिस पर स्थित होने वाला है। और हमने बताया था वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है, इंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। तो यानी कि ये इंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एक तरीके से कहें तो दिया हुआ है। और इंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस किस एक्सिस पर आ गया, मेजर एक्सिस। इंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस वर्टेक्स है, किधर की तरफ, किस एक्सिस पर चल रहा है, x एक्सिस पर चल रहा है। तो पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल है, पता चल गया ना हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा इंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। तो इंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस कहने का मतलब ये हुआ कि मेजर एक्सिस पे कहाँ पे जाके कर्व मिल रहा है, ये भी बोल सकते हो। तो उसमें जो y है वो 0 हो गया, पता चल गया y 0 तो x पे होता है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा है a, तभी तो ये 0 बनेगा। x पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 5,0। और ये क्या है तुम्हारा, चलो यहाँ पे बना देते हैं, ये a' है, ये रहा होगा 5, -5 कितना 0 रहा होगा ये। ठीक है, ये वर्टेक्स तो बना लो यार, इसमें क्या करना है, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक, तो ये तो अब वर्टेक्स क्या था याद करो वाली डेफिनेशन, सेंटर से a यूनिट की दूरी पर, यानी कि यही तो बताया था ना सेंटर से, ये सेंटर 0,0 है, बताए थे कि यहाँ से a यूनिट की दूरी पर a, अब a की वैल्यू 5 है, क्योंकि 0 में 5 जुड़ा होगा तब 5 बना होगा, तो a की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ से पता चल गया कि जो a है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक, अब a की वैल्यू 5 के बराबर हो गई। अच्छा, नाभियाँ दी गई हैं, नाभियाँ याद करो, नाभियाँ यानी कि +-4। तो जहाँ पे सेंटर इंड पॉइंट ऑफ सेंटर यानी कि शीर्ष इंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, पता चल गया ना मेजर एक्सिस है ये, और जहाँ मेजर एक्सिस होता है उसी पर नाभियाँ स्थित होती हैं। इसका मतलब नाभियाँ भी यहीं कहीं आने वाला है, और कोऑर्डिनेट से भी पता चल रहा है कि ये +4,0 है। ठीक, अब याद करो, बताए थे ना कि सेंटर से ये यस है और ये -4,0 है। ठीक, और ये S' है। ये एक सेकंड यार, राइटिंग को लेके भाई मेरे पास बहुत समस्या है यार, राइटिंग कैसे बनेगी मेरी, हैं क्या करूं इसके लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -4,0 और ये है S'। अब याद करो हमने क्या डेफिनेशन बता रखी तुम लोगों को, बताया था ना कि सेंटर से AE यूनिट की दूरी पर, सेंटर से AE यूनिट की दूरी पर तुम्हारा होता है पहला वाला फोकस, यानी कि 0 में जुड़ा होगा कितना 4, यानी कि जो AE की वैल्यू है वो किसके बराबर है 4 के बराबर। अब याद करो बताए थे कि अगर x a की बात करते हैं तो AE को c मान लेते हैं, तो ये c है यार, और क्या। तो AE c की वैल्यू किसके बराबर 4। इसी बात को ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि AE सेंटर से AE यूनिट राइट साइड में तुम्हारा पहला वाला फोकस होता है, ये तो बताए थे। फिर NCERT कहता है कि AE नहीं C मान के चलो, हमने कहा कि AE C के बराबर है, तो C की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। तो अब देखो C की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, क्या निकालना है, B निकालेंगे जब तक नहीं तब तक हम कहाँ इक्वेशन बना पाएंगे। तो तुम याद करो C के बारे में क्या तुम्हें सिखाया हूँ कि C² बराबर होगा बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर। अब बड़ा तो यही होगा, क्यों, क्योंकि मेजर एक्सिस है ना भाई। अगर यहाँ पे x के नीचे बड़ा नहीं होता और x के नीचे कौन आता है A, तो मेजर एक्सिस से कहाँ से होता, तो C² बराबर बड़े वाले कैसे A² माइनस में B², यही तो बताए थे। A 5 का स्क्वायर, C किसकी वैल्यू है, बढ़िया से समझ लो। हमें कैसे मालूम कि बड़ा A है, हमें पता चल गया बड़ा A है ना, कैसे पता चला क्योंकि A वही स्थित होता है अगर x एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो क्योंकि हम x पे हमेशा A डिस्टेंस मान के चलते हैं और y पे B मान के चलते हैं। तो मेजर एक्सिस x एक्सिस है, x पे A मानते हैं, इसका मतलब यहाँ पे A बड़ा है। ठीक, या फिर फार्मूला रट लेना भाई तुम लोग, हमने तो ट्रिक बता दी है, अगर तुम लोग को लगता है और अच्छे से उसको फील करना देखना समझ में आएगा। 5 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B नहीं मालूम वही तो निकालना है, और इधर C की वैल्यू किसके बराबर 4 के बराबर है, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25
माइनस में बी का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर चाहिए तुम्हें और नेगेटिव है, इसको उठा के उधर फेंको यार, तो पॉजिटिव बन जाइए, क्योंकि नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे। 25 माइनस में 16, तो बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी बराबर आ गया तुम्हारा प्लस माइनस 3। याद रखना डिस्टेंस से प्लस माइनस 3 होगा, ठीक। तो बी की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी प्लस माइनस 3, यानी कि कहने का मतलब ये होगा ना कि यहाँ कहीं बी होगा, ऊपर होगा प्लस बी, नीचे होगा क्या माइनस बी, ठीक है। स्क्वायर, अब देखो अब इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो जगह तो है नहीं यार, इसी में लिख देंगे यार, यहाँ पे लिख देते हैं, इतना जगह बहुत है मेरे लिए। तो क्या लिख देंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण, क्योंकि अब मुझे ए बी सी सब पता हो गया, मुझे सी की ज़रूरत नहीं थी, सी की ज़रूरत, सी की हेल्प से हम बी की वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण बराबर क्या होगा, होता तो वही है दोनों में, बस ए और बी का फर्क होता है। एक्स स्क्वायर अपान में ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी का स्क्वायर बराबर में 1 आएगा। अब एक्स स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, ए स्क्वायर कितना है भाई, ए की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में कितना वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी की वैल्यू कितना निकलेगा 3। देखो प्लस 3 रखोगे स्क्वायर करोगे तो भी 9 बन जाएगा, माइनस 3 रखोगे तो भी 9 बन जाएगा। तो घबराना नहीं है कि प्लस माइनस क्या रखें, दोनों रख के देख लेना प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे 3 रखा स्क्वायर, अब बराबर में कितना है 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान में कितना आ गया 9, बराबर में कितना आ गया 1। मेरे ख्याल से ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक। चेक कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा इसका आंसर सही है कि नहीं सही है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है तो मैं इसका आंसर देख नहीं पा रहा हूँ। फ़ोन में इसका आंसर होगा और फ़ोन के द्वारा हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम देख नहीं पाएंगे, और मुझे लगता है कि आंसर सही होगा। तो ये होगा इक्वेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है। इन द पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस जैसे ही बोलता है तो तुम्हें समझ जाना शीर्ष दिया है, और शीर्ष में अगर जो 0 होगा उसके अपोजिट वो होगा। यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं, तुम लोग को रिवाइज करवा देते हैं। इसने कहा कि शीर्ष जो है 5,0 है, इसका मतलब शीर्ष एक्स एक्सिस पर स्थित है, और शीर्ष वहीं स्थित होगा जहाँ पे मेजर एक्सिस होगा, यानी कि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। इसका मतलब मेजर एक्सिस तुम्हारा किस पे चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है, क्योंकि वाई 0 है ना, तो मेजर एक्सिस से ये रिलेट कर रहा है। मेजर एक्सिस बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, इसको फोकस करना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, और इसी के जैसे कई सारे क्वेश्चन हैं। 15 है और 17 नंबर, चलो 17, 18, 19 जो भी रह जाएगा उसको कल तुम लोगों को क्लास में करवा देते हैं, ठीक है।